दी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। दुखी मनुष्यता का कल्याण करने के लिए भूली भटकी हुई मानवता को सत्य का मार्ग बताने के लिए जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का आगमन माघ सुदी 15 1377 ईस्वी 1433 विक्रमी संवत को आदरणीय पिता संतोख दास जी, आदरणीय माता तुलसी देवी जी के पावन ग्रह श्री गोवर्धनपुर बनास में हुआ। जब जगत गुरु रविदास महाराज जी का आगमन हुआ, उस समय मानव विरोधियों ने सदियों से विदेश से आकर भारत के मूल निवासी समाज को मानवीय अधिकारों से वंचित रखा और जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने विश्व को विश्व शांति का, मानवता के साथ प्यार करने का, विश्व भाईचारे का, शिक्षित होने का, जीवन में मेहनत कर आगे बढ़ने का, संतों की संगत करने का, हर की सिमरन करने का और पूरे विश्व को बेगम पुरावचन बनाने का संकल्प दिया। जगत गुरु रविदास महाराज जी ने पराधीनता, गुलामी, भेदभाव, अज्ञानता, कर्मकांड, आडंबरों का त्याग करने का उपदेश दिया और विश्व को उपदेश दिया कि मानव सब समान है। रविदास एक ही बूंद सो सबको पयो विस्तार, मूर्ख है जो करते हैं वर्ण अवर्ण विचार। हर सर्वव्यापक है, 5 तत्वों के जीव सब समान है, सब उस प्रभु सर्वव्यापक की अंश है, इसलिए सभी मानव समान है। और वो लोग मूर्ख हैं जो भेदभाव का, ऊंच नीच का, वर्ण अवर्ण का विचार करते हैं, लोगों में भ्रम फैलाते हैं। तो जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने श्रीलंका से लेकर सऊदी अरब तक देशों विदेशों में जाकर सब जीवों को सत मार्ग बख्शिश किया। कट्टरवाद के युग में सतगुरु ने चाल किया, मुसलमान सो दोस्ती, हिंदुओं से होकर प्रीत। रविदास जो सब राम की, सब है अपने मीत। कि जो सर्वव्यापक हर है, वो सब मानवता में विराजमान है। मुसलमानों के साथ प्रेम, हिंदुओं के साथ दोस्ती, मानवता के साथ प्रेम करना चाहिए। और सतगुरु ने आडंबरों का खंडन किया। माथे तिलक हाथ जप माला, जग ठगने को स्वांग बनाया। मार्ग शार्क मार्ग डहके, साची प्रीत में राम न पाया। जी माथे पर तिलक आता है, हाथ में माला पकड़ता है और मानवता के साथ भेदभाव करता है। ऐसे जीव को हर की प्राप्ति नहीं हो सकती। और मानवता के साथ प्रेम करने का उपदेश दिया। वन भोजन पिया ना मिले, वन में प्रीतम नाहे। रविदास किया है बस यो मानव प्रेम माहे। मानवता के साथ प्यार करने का उपदेश दिया। और जगत गुरु रविदास महाराज जी के आध्यात्मिक, समाजवादी,
क्रांतिकारी और कल्याणकारी उपदेशों को सुनकर अनगिनत राजे महाराजे सभी वर्गों के लोग जगत गुरु सतगुरुदास महाराज जी के चरणों में झुके। जगत गुरु सतगुरुदास महाराज जी 151 साल इस संसार में श्री दान कर रहे और जिन्होंने अमृत वाणी की शुरुआत जहाँ से की, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कि हर जी आप में और मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं है। और जगत गुरुदास महाराज जी के उपरांत भारतवर्ष में संत महापुरुषों ने, समाज धारकों ने हर प्रांत में आंदोलन चलाए। उन्होंने बहुत बड़ी जागृति पैदा की। संत गुरु स्वामी सरवनदास जी महाराज जी ने श्री गुरुदास जन्मस्थान मंदिर की खोज और उसारी करवाकर विश्व स्तर पर महान तीर्थ स्थान प्रदान किया। हमारे समाज से आज तक अनगिनत कुर्बानियां हुई, उनको याद नहीं किया गया। अमर श्री संत रामानंद की शहादत हुई। उसके उपरांत 30 जनवरी 2010 को संत महापुरुषों ने रविदासिया धर्म का ऐलान किया। अमृत वाणी सतगुरु रविदास महाराज जी के प्रकाश हुए तो हमें पहचान मिली। आज संत महापुरुषों के आशीर्वाद से जगत रविदास महाराज के समर्पित पैरोकारों की सख्त मेहनत, समाज के गीतकार, राइटर, कवियों का, गायकों का योगदान है कि रविदासिया धर्म का प्रचार प्रसार जिस स्तर पर हो रहा है। और मुझे हर साल यूरोप में, अमेरिका, कनाडा में, इंग्लैंड में जाने का अवसर मिलता है। पूरे विश्व में बहुत बड़ी चिंता है। लाखों की तादाद में अमृत वाणी सतगुरु रविदास महाराज जी के प्रकाश विश्व भर में हो चुके हैं। भारत की लगभग सभी भाषाओं में, यूरोप की अनगिनत भाषाओं में अमृत वाणी सतगुरु रविदास महाराज का अनुवाद हो चुका है। ये जो अमृत वाणी है, ये जगत गुरु रविदास महाराज जी के समय विश्व विख्यात थी। रविदास ये ग्रंथ है, पढ़े सुने मन लाए सभी पदार्थ मिलेंगे, इससे सफल पाए। जगत गुरु रविदास महाराज ने अमृत वाणी में चालन किया कि ये पावन ग्रंथ है, जो इसको एक मन चितलाकर पढ़ेगा, श्रवण करेगा, उसको सभी बार पदार्थ प्राप्त होंगे। और जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के समतलीन हुए सतगुरु कबीर साहब महाराज, उनकी बेटी हुई संत कमाली जी। उनकी जो पावन वाणी है, संत रविदास मिले गुरु पूरे, मन की कुंडी खोले, कहे कमाली सुने मीरा, गुरु अमृत वाणी बोले। कमाली जी उच्चारण करते हैं कि मेरे गुरु जगत रविदास महाराज जी अमृत वाणी उच्चारण कर मानवता को कल्याणकारी उपदेश देते हैं। ऐ मीरा बाई, तू मेरे गुरु की महिमा श्रवण कर। तो जगत रविदास महाराज ने स्त्रियों पुरुषों को अपने दरबार में बराबर सम्मान दिया। तो आज रविदासिया धर्म, रविदासिया का अर्थ है जगत गुरु रविदास महाराज जी के पैरोकार शिष्य। देखिए, हर प्रांत में भाषा का, पहरावे का, रहन सहन का अंतर है, पर एक बात सब में कॉमन है कि रविदासिया कौम आज भारत की सबसे बड़ी कौम है। 20 करोड़ से अधिक इसकी गिनती है। और सारी कौम जगत रविदास महाराज जी को अपना कुलदेव इसलिए मानती है। रविदासिया का अर्थ ही जगत रविदास महाराज के पैरोकार होना है। विदेशों में पहले रविदासिया कम्युनिटी लिखा जाता है और आज रविदासिया धर्म हमारी ताकत है। रविदासिया धर्म ने पूरे विश्व को, रविदासिया कौम को, जगत रविदास महाराज के पैरोकारों को एक सूत्र में बांधा है। हम जब इधर असम की तरफ जाते हैं, बिहार में भी है कि नाम के पीछे गुरु महाराज का नाम लगाया जाता है। तो जगत रविदास महाराज ने स्वाभिमान की बात की
जहाँ उन्होंने जात पात का पराधीन का खंडन किया, सदियों के गौरवशाली इतिहास पर मोहर लगाई, जब उन्होंने राजा महाराजाओं को आगे निर्धारक होकर कहा, नागज ना मेरी जात विख्यात चमार, विख्यात मेरी जाति विश्व विख्यात चमार जाति है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता की मालिक जाति है और जिसके पूर्वजों का कई सदियों तक भारतवर्ष पर राज रहा, मौर्य वंश अशोक। तो जगत दास महाराज ने समाज में स्वाभिमान पैदा किया और वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। मंदिर मस्जिद तो एक है, इनमें अंतर नाही, रविदास राम रहमान का झगड़ा को नाही, मंदिर मस्जिद दोनों एक हैं और सारी मानवता के साथ प्यार करना चाहिए। और महाराज ने दुख का कारण बताया कि हम दुखी क्यों हैं। मातो अविद्या हित कीन विवेक दीप मदीन, अज्ञानता अनपढ़ता साजियों बीमारियों की जड़ है। इसलिए महाराज ने त्याग किया, सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नर को जान अजान। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को शिक्षित करो, विद्या तीसरा नेत्र है। और